नेक्स्ट टॉपिक है बेटा इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो बेटा इलेक्ट्रिकल एनर्जी, बेटा कोई भी एनर्जी लेने दो। एनर्जी का मतलब होता एबिलिटी टू डू वर्क। ठीक है, यानी बेटा एनर्जी किसके बराबर है? वर्क डन के बराबर है। एनर्जी वर्क डन के बराबर है। ठीक है, तो बेटा हमने क्या पढ़े थे? पावर क्या होता है बेटा? वर्क डन पर यूनिट टाइम। तो बेटा वर्क डन किसके बराबर है? एनर्जी के। तो हम लोग पावर को लिख लेंगे एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम। एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो बेटा पावर क्या हो गया? एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम। तो मल्टीप्लाई करो, तो बेटा एनर्जी क्या हो जाएंगी? पावर इनटू टाइम। ठीक है, अब बेटा अगर मैं पावर को किलोवाट में रखूं, पावर को काय में रखूं? किलोवाट में रखूं, और टाइम को आर में रखूं, तो बेटा फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूनिट हो जाएगा किलोवाट आर। क्या हो जाएगा? किलोवाट आर। ठीक है बेटा, और किलोवाट आर को बेटा हम लोग यूनिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? हम लोग इसको यूनिट बोलते हैं। ठीक है, जैसे अगर हमारे घर में तुमने कभी देखे होंगे हमारे पेरेंट्स को कि जो मीटर की रीडिंग लेने वाले आते हैं, तो उनसे हमारे पेरेंट्स पूछते कितने यूनिट्स आए, तो पूछते कितने किलोवाट आ रहा है बेटा। तो ये एनर्जी का क्या है? कमर्शियल यूनिट है। अब देख बेटा, एनर्जी किलोवाट आवर में रहती है। कब? जब पावर काय में रहता? किलोवाट में, और टाइम काय में रहता बेटा? आर में। ठीक है, यानी एनर्जी काय में है? किलोवाट आर में, पावर है किलोवाट में, और टाइम है आर में। अब बेटा किलो वॉट, किलोवाट का मतलब हो जाएगा 1000 वाट। ठीक है, आर का मतलब हो जाएगा 3600 सेकेंड। ठीक है, तो किलोवाट आर इक्वल 1000 वाट। वाट किसका यूनिट है बेटा? पावर का। और याद कर मैंने बताया था पावर होता वर्क डन पर यूनिट टाइम। वर्क डन का यूनिट क्या होता है? जूल। टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकेंड। पावर का यूनिट क्या होता है? वॉट। तो बेटा वॉट का मतलब क्या हो जाएगा? जूल पर सेकेंड। वॉट का मतलब हो जाएगा जूल पर सेकेंड। तो देख बेटा, यहाँ से ये सेकेंड और ये सेकेंड कैंसल, तो किलोवाट आर हो जाएगा 36, और बेटा 2 और 3 50, 50। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं किलोवाट आर इक्वल, अब ये डेसिमल को देख मैं यहाँ पे ला रहा, कितना प्लेस लेके गया मैंने? 1 2 3 4 5 6, 6 प्लेस लेके गया। तो ये हो जाएगा 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल्स। क्या बेटा बात समझ में आई? जब मैं डेसिमल को लेफ्ट में लेके जाता, तो 10 के पावर में क्या पुटअप करते? प्लस जितनी प्लेस लेके गया। देखना मैंने उसको कितनी प्लेस लेके गया बेटा? 6 प्लेस लेके गया। तो इसके लिए मैं 10 के पावर में क्या पुटअप करूंगा? +6 पुटअप करूंगा। ठीक है, तो बेटा ये रिलेशन आ गया हमारा किलोवाट आर और जूल्स में। जैसा किसने बोला कि भाई एनर्जी 2 किलोवाट आर है, तो बता जूल में कितनी रहेंगी? तो किलोवाट आर का मतलब 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। तो ये हो जाएगा 7.2 इंटू 10⁻⁶ जूल। क्या बेटा क्लियर है? यूनिट का मतलब समझ में आया? यूनिट का मतलब किलोवाट आर। एन इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर रेटेड 400 वाट। बेटा इसका पावर कितना है? 400 वाट है। ऑपरेट्स 8 आवर्स पर डे। हम उसको रोज कितना यूज करते हैं बेटा? 8 आवर्स यूज करते हैं। तो टाइम इज
8 hour per day. What is the cost of energy to operate it for 30 days? ठीक है, हमको 30 डेज की कॉस्ट निकालना है। तो पहले मैं निकालता इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड इन 1 डे। तो बेटा इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या रहती है? पावर। और देखिए यहाँ पे भाई जो रेट है काय में, किलोवाट आवर में, तो पहले पावर को किलोवाट में कर ले। तो देख पावर 400 वाट है, इसको 1000 से डिवाइड कर, तो ये क्या बन जाएगा? किलोवाट। तो ये दो जीरो कैंसल, तो पावर हो जाएगा 2/5 किलोवाट। ठीक है, तो बेटा इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या हो जाएंगी? पावर इंटू टाइम। अब मैं बेटा एक दिन की एनर्जी निकाल रहा, तो टाइम भी मैं किसका लूंगा? एक दिन का लूंगा। ठीक है, टाइम ऑफ 1 डे। तो पावर कितना होगा बेटा? 2/5 किलोवाट, और टाइम कितना है? 8 आवर। ठीक है बेटा, तो ये हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड इन 1 डे। ये हो जाएगा 16/5 किलोवाट आवर। क्या बेटा क्लियर है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड इन 1 डे 16/5 किलोवाट आवर। यहाँ पे बात चालू है 30 डेज की। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड इन 30 डेज, तो बेटा एक दिन में वो इतनी एनर्जी कंज्यूम कर रहा, तो 30 डेज की एनर्जी निकालने के लिए इसको 30 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 5 1 जा 5 6 जा, यानी 96 किलोवाट आवर। अब हमको क्या निकालना है बेटा? कॉस्ट निकालना है। 1 किलोवाट आवर यानी एक यूनिट की कॉस्ट कितनी है? 3 रुपये। एक यूनिट की कॉस्ट कितनी है? 3 रुपये। तो बेटा 96 किलोवाट आवर यानी 96 यूनिट की कॉस्ट कितनी रहेंगी? तो बेटा 96 को 3 से मल्टीप्लाई कर दे, ये हो जाएगा 18 27 28 288 रुपीज। क्या क्लियर है बेटा? नोट करो।